गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम किशन शाह है और मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे आपका स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कर रहे हैं जिसमें पिछले 20 साल के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत दमदार क्वेश्चन है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे और गलत नहीं भी करेंगे तो सोच के देख के ही छोड़ देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इस टाइप खा सके। तो देखो मैं जैसे बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या लिखा है। 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। एक देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है, ड्रामा सा, यकीन मानो बहुत आसान है। इसमें रूल क्या लगेगा, इसमें रूल ये लगेगा, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे हमें पेयर देखना है कि साइन और कोस को मिला के 90 कहां हो रहा है। देखो यहां पे 90 हो रहा है, इन दोनों को मिला के 90 हो रहा है। और देखो यहां पे इन दोनों को मिला के 90 हो रहा है, यहां पे इसको और इसको मिला के 90 हो रहा है, ठीक है। और यहां देखो इसको और इसको मिला के 90 हो रहा है। बस ये देख लिया ना हमने, बस इसी पे हमें काम करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने ये ऐसे रखा 2 साइन 68 अपॉन इस कोट को, कोस को मैं लिख सकता हूं कोस 90, मतलब 90 में से क्या माइनस करूं कि 22 आ जाए, तो यहां पे मैं 68 लिख सकता हूं। ये चीज समझ में आएगी, मेन ये चीज समझने की है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। माइनस 2/5 ऐसे रहा, 10 कोट 45 को मैंने ऐसे, वो कोट 15 को ऐसे ही रखा। इस 10 को मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस 15, तो 90 में से मैं 15 माइनस करूंगा तो 75 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। अब आगे देखो, ये चीज कर दे रहा हूं ये समझाने के लिए आपको समझाने के लिए था। माइनस 3 ऐसे ही रहा, 10 45 भी ऐसे ही रहा। यहां देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूं, तो 10 इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं, तो 10 20 तो मैंने ऐसे ही रखा 10 20, ठीक है। इस 10 70 को मैं ये लिख सकता हूं 10 90 माइनस 20। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से। अब सिमिलरली ये देखो यहां, अब इन दोनों को एक साथ रख रहा हूं मैं, तो इसको 10 45 को तो मैंने ऐसे ही रखा, तो वो 10 40 को, ठीक है। इस 10 50 को मैं ये लिख सकता हूं 10 90 माइनस 50 है ना 40, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं आपको? इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बस आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और नीचे कितना है 5। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से अच्छे से। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया था 10 ये कितना हो जाएगा, तो 2 ऐसे ही रहा, साइन 68 भी ऐसे ही रहा, और कोस 90 माइनस थीटा, ये थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो थीटा कितना, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां से नीचे कितना आ जाएगा, साइन 68। सिमिलरली माइनस 2/5 ऐसे ही रहा, यहां पे देखो कोट 15 ऐसे ही रहा, और इस 10 90 माइनस थीटा, ये थीटा मान लो, 15 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा, और कोट थीटा कितना है 15, ठीक है। माइनस 3 ऐसे ही रहा, 10 45 कितना होता है हमें पता है, 10 45 1 होता है, ठीक है। अपॉन में 5 ऐसे ही है। यहां पे देखो 10 20 ऐसे ही रहा मेरा, 10 20, ठीक है। इस 10 90 माइनस थीटा को कोट 20 लिख सकता हूं, बिल्कुल कोट 20, ठीक है। फिर इंटू ऐसी कोट 10 40 ऐसे ही रखा मैंने, 10 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, कोट 40। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पे बचा क्या बस मेरे पास, मतलब ये भी कट गया, क्या बचा 2 माइनस 2/5, और इधर से क्या बचेगा माइनस का 3/5 इंटू, अब देखो ये
10 20 है, ये कोट है, तो हमें पता है कोट को वापस से फर्दर हम क्या लिख सकते हैं 10 20 ऐसे ही रहा। कोट को मैं वापस से 1/10 20 लिख सकता हूं 10 20। यहां तक बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं। फिर इंटू 10 40 ऐसे ही रहा। इस कोट को वापस से 1/10 40 लिख सकता हूं 10 40। अब यहां पे देखो ध्यान से, तो इस 20 से ये 20 कट गया और इस 40 से ये 40 कट गया। अब जो बच गया बस वो लिख दो। बच क्या गया है, देखो ऊपर का इरेज कर देता हूं, ये वाला, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, तो यहां से 2 बचा माइनस 3/5 बचा, वो 2/5 माइनस यहां से क्या बचेगा, देखो ये सब कट के कितने हो गए 1 आ रहा है ना, तो सिर्फ 3/5 बचेगा 3/5, ठीक है। अब फिर से देखो इस पूरे को इतने को कैसे सोल्व करेंगे, इतने को, ये देखो मैंने ब्रैकेट लगा दी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे भी लिखो सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये ऐसे ही रहा। अब यहां पे देखो ध्यान से देखना, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2/5 और 3/5, तो माइनस का 5 और अपॉन में 5, ये समझ में आया। तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो 2 - 1 = 1, यही इसका आंसर है। आया समझ में? 5 लाइन का 5 स्टेप है और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये बोर्ड में आया हुआ है, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और यकीन मानो हर साल आते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को इसी में दिक्कत होती है और इसी में रिवीजन होती है। वीडियो को आराम से पूरा देखना, जो जो स्टेप बताए हैं मैंने उसको नोट डाउन करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले अब तक मैं 10-12 क्वेश्चन करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाना, चैनल खोलना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।